Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 विद प्रियंका। तो आज चेक करते हैं पाइसिस मीन राशि आपके लिए लास्ट ऑफ फरवरी क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मूड में आप रहने वाले हैं पाइसिस। एंड आई होप कि आपने फरवरी मंथ की रीडिंग देखी ली होगी और फरवरी मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं लास्ट ऑफ फरवरी पाइसिस क्या आ रहा है आपके साइड। तो शुरुआत आप यहाँ पे कर रहे हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। बहुत ज़्यादा आपका मुझे ना पेशेंस दिख रहा है, स्ट्रगल दिख रहा है। ठीक है, 7 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि पिछले आप 7 मंथ या 7 ईयर से बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करते चले आ रहे हैं कि कब आपकी चीज़ें वर्कआउट होंगी, कब आपका करियर सेट होगा, रिलेशनशिप सही होगा। तो मैं एक बात बताऊं, मेहनत कर रहे हो आप, अपने रूट्स पे काम कर रहे हो, बेस पे काम कर रहे हो। तो इसका सेंस ये नहीं है कि अगर आपको रिजल्ट नजर नहीं आ रहे हैं रिसेंटली तो आपको रिजल्ट प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। यूनिवर्स आपको जरूर प्रोग्रेस प्रोवाइड करेंगे। आपका प्लांट जब ग्रो होगा ना तो ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं आप चीजों को रियलाइज कर पाओगे कि यूनिवर्स सही समय आने पे आपको एक सही रिलेशनशिप में एंटर करवाते हैं या आपको सही अपॉर्चुनिटी देते हैं। ठीक है, तो ये कार्ड एक रिवॉर्ड्स को इकट्ठा करने का माना जाता है। तो विद इन 10 डेज की मैं एनर्जीज बताऊं ना, तो आप कुछ ऐसे रिवॉर्ड्स गेन कर रहे हो जिसके लिए आप मेहनत करते चले आ रहे थे। लॉन्ग टर्म विजन बना के चल रहे हो, मतलब आपके जो विजन रहेंगे, आपके फ्यूचर में क्या करना चाह रहे हो, कहाँ पहुंचना चाह रहे हो, रिलेशनशिप को कैसे डील करना है, इन सारी चीजों पे आप ध्यान दे सकते हैं। अगर मैं आपके पर्सन के साइड से एनर्जीज बताऊं ना, तो वो रिलेशनशिप पे काम करना चाह रहे हैं, वापस से आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी का कार्ड भी इसको माना जाता है। सिंगल चले आ रहे हैं तो सिंगल्स के लिए मैसेज आ रहा है कि विद इन 7 मंथ आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में एंटर हो सकते हैं, जो आगे जाकर एक मैरिज में कन्वर्ट हो सकती हैं चीजें। ठीक है, और अपनी सेविंग्स पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है फिलहाल, क्योंकि आप अननेसेसरी बहुत ज़्यादा स्पेंड कर देते हो पाइसिस। तो अपनी सेविंग्स पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आप कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के बारे में अगर विचार कर रहे हैं ना तो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, सेविंग्स आपकी स्ट्रांग होना चाहिए। कोई रोमांटिक प्रपोजल का भी कार्ड इसको माना जाता है, बट इंस्टेंट तो नहीं आएंगी सारी एनर्जीज, धीरे धीरे करके आपको प्रोवाइड की जाती है। वही बात है, डिवाइन टाइमिंग आने पे ना आपके काम बनना शुरू होते हैं। तो लेकिन अभी अगर आपके फेवर में सिनेरियोज नहीं चल रहे हैं ना मीन राशि, तो इसका सेंस ये नहीं होता कि यूनिवर्स आपके अगेंस्ट है, आपका साथ देते हैं वो, लेकिन शायद आप इसको समझ नहीं पाते। आपका इंट्यूशन वीक है दिख रहा है मुझे, तो इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग करिए। सबसे पहले स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहना है, और जो ऑब्सेसिवनेस आप में चली आ रही है ना उसको रिलीज कर दीजिए। टॉक्सिक एनर्जीज, टॉक्सिक रिलेशनशिप को आपको रिलीज करना पड़ेगा। देखिए 8 ऑफ वॉन्ड्स आ गया। मैं बोल रही हूँ ना, कम्युनिकेशन तो आपके पास भर भर के आ रहा है। विद इन 10 डेज आपके कुछ न्यू कॉन्टेक्ट्स बन सकते हैं। जो चैलेंजेस, ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में इतने समय से चले आ रहे हैं वो ओवरकम आप कर रहे हो। ओवरसीज ट्रैवलिंग के भी चांसेस बन रहे हैं, तो ओवरसीज ट्रैवलिंग के लिए अगर नहीं भी जाते हो ना तो आपकी कोई छोटी मोटी ट्रिप होती रहेगी विद इन 10 डेज। कोई न्यूज आपके साइड ऐसी आ सकती है जो आपकी लाइफ में खुशियां लेके आ सकती है, एक ब्राइटनेस आपको प्रोवाइड कर सकती है। इजियर कम्युनिकेशन का कार्ड है, तो जो चीजें अभी एकदम टफ हो चुकी थी, आपको लग रहा था काम बनेगा ही नहीं, तो वो इजी गोइंग हो रही है, फ्लेक्सिबिलिटी आती हुई दिख रही है। स्पीड का कार्ड है ये, तो जो चीजें रुकी पड़ी हुई ना, स्टैग्नेंट चली आ रही है, स्पीड में आना शुरू हो जाएंगी। एक्साइटमेंट सबसे मेन बात है, जो एक्साइटमेंट आपकी लाइफ से मिसिंग चल रहा है ना वो आप रिगेन कर रहे हो। मैंने जैसे कि बताया, कुछ अननोन लोगों से आप मिल सकते हो, है ना, या आपके ही पर्सन या कुछ फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर के साथ आपका एक गेट टुगेदर हो रहा है या रियूनाइट होते हुए दिख रहे हैं। ये कार्ड एक बिजनेस ट्रिप को भी डिफाइन कर रहा है। तो अगर आप बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, तो उसके पर्पज से तो आप कहीं जा सकते हैं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कार्ड भी इसको बोलते हैं। तो आप कुछ ऐसी चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हो कि आप कहीं पहुंचना चाह रहे हो, मतलब किसी सक्सेस को गेन करना चाह रहे हो, किसी अचीवमेंट को गेन करना चाह रहे हो, तो वो चीजें आपको आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। और विद इन 8 मंथ आप जिस पोजीशन पे पहुंचना चाह रहे हैं, जिस चीज को ग्रो करना चाह रहे हैं, वो ग्रो होती हुई दिख रही है। लेकिन अभी थोड़ा सा हार्ड वर्क लगेगा, क्योंकि हार्ड वर्क का कार्ड पहले आ चुका है। मतलब ये कार्ड बता रहा है कि आप हार्ड वर्क कर रहे हो तो रिजल्ट आपको दिया जाएगा, है ना। तो एक होप बना के रखनी पड़ेगी आपको।
ओके, देन यहाँ पे कार्ड आ गया, आपके पर्सन तो सोच ही रहे हैं, तो विद इन 10 डेज आपके पास कोई फोन कॉल आ सकता है या कुछ सोशल मीडिया के थ्रू आपका किसी पर्सन से कांटेक्ट मेंटेन हो सकता है। टेम्परेंस आ चुका है। टेम्परेंस बताता है सबसे पहले बैलेंस बनाने को, तो आप बैलेंस बहुत अच्छा बना रहे हो, साथ साथ सही गलत का आप डिसीजन ले पाओगे। इंट्यूशन की मैं जो बात कर रही थी ना स्टार्टिंग में, ये कार्ड बता रहे हैं आपका इंट्यूशन काफी स्ट्रांग रहेगा। 14 नंबर का कार्ड निकला है जिससे 5 नंबर बनता है जो आपकी लाइफ में चेंजेस लाने का काम करेगा। और जैसे कि मैं अभी बोल रही थी फ्लेक्सिबिलिटी मिसिंग चल रही थी ना, वो आती हुई दिख रही है। आप अपने लाइफ पर्पस को समझ पा रहे हैं, अपने इमोशंस को आप कंट्रोल करना सीख गए। कई बार आप इमोशंस में आके कुछ ऐसे डिसीजंस ले लिए हैं पास्ट में कि अब आपको बैक स्टेप दिया गया है या अब आपको रिग्रेट हो रहा है, तो आप एक प्रैक्टिकल थिंकिंग बना के कोई मेजर डिसीजन ले सकते हैं। काफी प्रेपरेशन कर रहे हो आप किसी चीज के लिए, काफी प्लान बना रहे हो, तो आपकी प्लानिंग स्ट्रेटेजीज जो भी आप अप्लाई करने वाले हैं ना, वो आपकी मुझे सक्सेसफुल बनती हुई दिख रही है। लेकिन आपको एक कामनेस लाइफ में लेके आनी पड़ेगी। हर समय अग्रेसिव नेचर में रहना या हर समय लोगों के अगेंस्ट में रहना, ये बात गलत हो जाती है। ठीक है, तो एक कामनेस लेके आइए सबसे पहले अपने नेचर में। आपके पर्सन के साथ या फैमिली मेंबर्स के साथ कंफ्लिक्ट होने का रीजन है अग्रेसिवनेस। देखो ये कितना है, तो ये पॉजिटिव कार्ड, लेकिन आपके एटीट्यूड को शो कर रहा है, आपके ईगो को शो कर रहा है, तो ईगो ना लेके आए कभी, है ना। फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए है तो ईगो रिलीज करना पड़ेगा। ओके, तो जो कन्फ्लिक्ट का मेन रीजन है एग्रेशन, उसको रिलीज करिए सबसे पहले। और यहाँ पे कार्ड आ गया है डेथ, कंप्लीट ट्रांजिशन का कार्ड आ गया। तो डेथ यहाँ पे बता रहा है कि हो सकता है पिछले समय से आप कुछ चीजों में चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रांजिशन लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चेंज आ नहीं पा रहा है। डिप्रेसिंग मोड में आप बहुत समय से चले आ रहे हो, वो एनर्जीज रिलीज हो रही हैं। कोई इवेंट आप विद इन 10 डेज अटेंड कर सकते हैं। जो सैडनेस वाला मोड है ना, उसमें आप हैप्पीनेस में कन्वर्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्राइट लाइट देख लो ना, ये होप आपको बना के रखनी पड़ेगी। ब्लेसिंग्स आपको यूनिवर्स यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। वैसे ये कुछ न्यू स्टार्ट का कार्ड है, तो आपके करियर रिलेशनशिप में कुछ तो आप न्यू वे में शुरू कर सकते हैं। ये आपकी मेंटालिटी भी हो सकती है। तो ये मत सोचिए कि सारी चीजें एक दिन में ही रिजॉल्व होंगी या चेंज होंगी, समय लगेगी, क्योंकि डेथ का आना एक कंप्लीट प्रोसेस है, कंप्लीट ट्रांजिशन है, तो उसके लिए समय लगता है। लेकिन आपको होप बना के रखनी पड़ेगी, तभी ब्राइट लाइट आपको दी जाएगी। देन ये कार्ड आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी भी लेके आएगा और कुछ ऐसे चीजों को रियलाइज कराएगा ना जिसकी आप डिजायर रख रहे थे। ओके, रिलेशनशिप अगर आपका पूरे तरीके से एंड हो चुका है ना, तो रीबर्थ आप देख सकते हैं। मून प्रेजेंट है, मून शो कर रहा है इमोशंस को। तो मैं जस्ट अभी आपसे बोल रही थी ना, टेम्परेंस के साथ आप इमोशंस में आके डिसीजन लिया करते थे, तो मून वही बता रहा है कि जो आपने इमोशनली आप एक्टिवेट थे, तो एक प्रैक्टिकल थिंकिंग तो बना ही रहे हो, साथ साथ पिछले समय से आप बहुत ज्यादा डिग्रेडेड फील कर रहे हैं। उसका रीजन क्या है? डीप थिंकिंग। पता नहीं आपको किस चीज को लेके आप इतना डीप थिंकिंग करते रहते हो, विचार करते रहते हो, समय निकलता जाता है। उस एनर्जी से बाहर आइए। इंटरेस्टिंग चीज है, यहाँ भी ब्लैक एंड व्हाइट वाली एनर्जी ही प्रेजेंट रहती है, यहाँ भी ब्लैक एंड व्हाइट एनर्जी प्रेजेंट है। तो क्या मैसेज दिया जा रहा है आपको? रियलिटी को देखिए, सही गलत का आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। इल्यूजन में ना चलें। जो आप डे ड्रीमिंग करते रहते हो, इल्यूजन में चलते हो, या किसी पर्सन को लेके माइंड में गलत थॉट्स लेके आ रहे हैं, ये ना करें। अपने आप को बिजी रखें, सेल्फ सेंटर्ड रहें, अपनी एनर्जीज पे फोकस करें। स्कैटर नहीं करना है आपको एनर्जीज, तभी आप डिस्ट्रैक्टेड रहते हो पाइसिस। तो अपने ऊपर ध्यान दीजिए ज्यादा से ज्यादा। आपके पर्सन बहुत ज्यादा डीप थिंकिंग आपके बारे में कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक पैशनेट न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, पैशनेट वे में आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं, तभी इतना ज्यादा पॉजिटिव कम्युनिकेशन आपके साइड लेके आ सकते हैं वो। तो मून का आना बहुत सारी चीजों में आपको अवेयरनेस लाने को भी शो कर रहा है, तो बहुत सारी चीजों को इजी गोइंग बनाने को बता रहा है। तो ये कार्ड एक ब्लेसिंग्स का भी है, तो ब्लेसिंग्स आपको पूरे तरीके से दी जा रही हैं, तो उस ब्लेसिंग्स को यूटिलाइज करना है पाइसिस। और देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड। जजमेंट शो कर रहा है, स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहिए। हो सकता है कि आपने लाइफ में बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट करे हुए हैं, तो कोई बात नहीं है, वो एडजस्टमेंट आपके नोटिस किए जा रहे हैं, तो आप जो प्रेयर्स करते हो ना, वो आपकी सुनी जा रही हैं। 20th नंबर का कार्ड है, इससे नंबर 2 बनता है, तो 2 नंबर किस चीज को बताता है? बैलेंस बनाने को। तो आपके पास हो सकता है विद इन 10 डेज चॉइसेस ज्यादा आए, ऑप्शंस ज्यादा आए, तो आपको थोड़ा सा एनालिसिस करके चॉइस करना है।
कुछ सच्चाई आपको नजर आ सकती है, ये आपकी पावर को डिफाइन कर रहे हैं। तो आप अपनी पावर में आ रहे हो, स्ट्रेंथ को रिगेन कर रहे हो, कुछ चीजें आपकी लाइफ में इवॉल्व हो रही हैं, न्यू जनरेट हो रही हैं, और आपके माइंड में जो क्वेश्चंस रोटेट हो रहे हैं ना पाइसेस कंटिन्यूअसली, उसके आंसर्स आपको मिल सकते हैं। और जो आपकी मिस्टेक रही है पास्ट में, आप उस पर वर्क करना चाहोगे, उसको क्लियर करना चाहोगे। देन यहाँ पे कार्ड आ गया 7 ऑफ वॉन्ड्स। थोड़ी सी बाउंड्री बनानी पड़ेगी, नेगेटिव लोगों को एंट्री ना दे, जो आप ब्लाइंडली लोगों पे ट्रस्ट कर लेते हैं, या कुछ लोग चाहते हैं कि आपसे कन्फ्लिक्ट करना, आपसे लड़ाई झगड़ा करना, तो इन लोगों को रिलीज कर दीजिए। डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा, मेडिटेट आपको करना पड़ेगा, आपने जो ऑरा बनाया हुआ है ना पॉजिटिव, उसको मेंटेन करिए। बहुत कुछ आपको करना है पाइसेस, है ना, अपने आप को खाली नहीं रखना है जो आप इल्यूजन में चले जाते हैं। अब देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है। ओके, यहाँ पे कार्ड आ ही गया है, योर कॉल विल बी आंसर्ड। तो मैं जस्ट अभी आपको मैसेज देती जा रही थी कि आपके माइंड में जो क्वेश्चंस रोटेट हो रहे हैं ना, उन सभी के आंसर्स यहाँ पे भगवान आपको देंगे। और ये भी बोला था आपसे, जो आपकी प्रेयर्स है वो सुनी जा रही है, वही यहाँ पे मेंशन है, यू एंड योर प्रेयर्स आर नेवर अनहर्ड। तो कभी भगवान ऐसा नहीं है कि आपको इग्नोर कर देते हैं, आपकी प्रेयर्स नहीं सुनते हैं, सारी चीजें नोटिस की जाती हैं। ठीक है, यहाँ देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो अगर आपको लग रहा है आगे आकर कुछ डिस्कशन करना चाहिए, कुछ कम्युनिकेशन करना चाहिए, कुछ क्लैरिटी लेके आना चाहिए, बिल्कुल लेके आइए। कब तक आप एक अनक्लियर थॉट्स लेके चलते रहोगे माइंड में, क्लैरिटी लेके आइए। अब देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं पाइसेस। अपॉर्चुनिटी, तो ये मैसेज मैं आपको डेथ के साथ पहले दे चुकी हूँ। काफी सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, ऑप्शंस आ रहे हैं, देन इट्स अप टू यू कि आपको उसको यूटिलाइज कैसे करना है। ओके, देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है पाइसेस। सेफ एंड हैप्पी ट्रैवल। ट्रैवल का मैसेज मैं आपको 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ पहले दे चुकी हूँ। तो आप कहीं भी जाने वाले हो ना, वहां आपको सक्सेस मिल रही है, एक हैप्पी जर्नी आपकी रहेगी। प्रोटेक्शन यहाँ पे यूनिवर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिस काम के लिए आप जा रहे हो ना वो आपका जरूर होगा। अब देखते हैं स्टार सीड्स के साइड से क्या आ रहा है। अर्थ गाइड, स्पिरिचुअली तो एक्टिवेट रहोगे, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करोगे, लवेबल मोड में जा सकते हैं, और आपके जो लव्ड वंस है वो यूनिवर्स बता रहे हैं वो सेफ है, उनका प्रोटेक्शन भी यूनिवर्स कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं पाइसेस। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।